Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए मिड ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं एरीज। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जुलाई एरीज क्या निकल कर आ रहे हैं आपके साइड। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में ही 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। एरीज ये कार्ड शो कर रहा है अभी भी आप कुछ चीज़ों से ना मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। मे बी आपने प्लान बनाया हुआ था कि जुलाई के स्टार्टिंग में आप मूव ऑन करोगे, आगे बढ़ोगे, अपनी लाइफ पर ध्यान दोगे। आई डोंट थिंक ऐसी चीज़ें हो पाई हैं। तो ये कार्ड बता रहे आप में वो इंटेलिजेंसी पा रहे कि आप एक रास्ते पे आगे बढ़ सके। बट ये जो बोझ आप नेगेटिविटी का लेकर जा रहे हो ना, यही आपको रिलीज़ करना है। आप अपने हार्डवर्क जो आपने हार्डवर्क किया उसके बहुत एंड पर है, अब रिवॉर्ड गेन करने का समय है। तो मिड ऑफ जुलाई आपको बोला जा रहा है अगर आप चल रहे हो तो चलते रहना है, रुकना नहीं है, गिव अप ना करें बस। ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं आपके करियर रिलेशनशिप में एरीज, वो रिलीज़ होंगे क्योंकि ये जो पाथ बनाया गया है ना, एंजल्स भगवान के थ्रू बनाया गया है, वही आपको ये लाइट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी इस जर्नी में लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहा है। उन लैक ऑफ कंट्रीब्यूशन की वजह से आप अकेले ही बहुत मेहनत के साथ मूव ऑन कर रहे हैं। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है, आपने में भी एक्सपेक्ट किया हुआ था कि आपको सपोर्ट दिया जाएगा, आपको समझा जाएगा, बट आई डोंट थिंक कि वो चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। तो आपने अपनी जर्नी अपने आप से शुरू कर दी है, अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पर जो अनफेयर बर्डन आप साथ लेकर चल रहे हो ना, निगेटिविटी का बर्डन हो सकता है, ओवर थिंकिंग का बर्डन हो सकता है, किसी पर्सन के द्वारा प्रोवाइड किया गया कुछ निगेटिविटी हो सकती है, वो आपको रिलीज़ करना है। कोई सिचुएशन हो सकती है जिसका बोझ आप लेकर चल रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं बताऊँ एरीज, यहाँ पर यूनिवर्स भगवान का सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो फिज़िकली अगर आप सपोर्ट की सर्च कर रहे हो ना, तो यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, ओके। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर ज़्यादा है, तो आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डील कर रहे हो। टाइम मैनेजमेंट आपका दिख रहा है। अनहैप्पी सिचुएशन, अनहैप्पी रिजल्ट्स आपको मिल रहे थे, उन चीज़ों से आप बहुत आगे निकल गए, अच्छी बात है, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल का कार्ड है, तो आपने जो गोल्स अपने बनाए हैं जिससे आपको अचीव करना है, उसकी डायरेक्शन में आप स्टेप लेना शुरू कर रहे हैं। रिसोर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स आ गया, ये आपके फेस ऑफ लाइफ को डिफाइन कर रहा है। जो आपने नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव फेस आपने देखा हुआ है ना, वो सब कुछ आप गेन कर रहे हो। एट ऑफ पेंटिकल्स आपकी जर्नी को डिफाइन कर रही है, हार्डवर्क को डिफाइन कर रही है, ठीक है। आपको ना एरीज क्या करना है, जो प्राउडी आपका नेचर हो जाता है, प्राइड आ जाता है आप में, वो रिलीज़ करिए। मे बी आपके पर्सन में भी ईगो बहुत ज़्यादा है, तो वो ईगो रिलीज़ हो रहा है। और यहाँ पर आप अपने टैलेंट को परस्यू कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी या कमिटमेंट का जो आप सर्च कर रहे हो ना, कमिटमेंट आपको दिया जाएगा, या अपने बिजनेस को आप अपने आप से ग्रो कर रहे हैं, अपनी मेहनत से ग्रो कर रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ हो रहा है, आप कोई टैलेंट को परस्यू कर रहे हैं, कोई स्किल आप डेवलप कर रहे हो, अच्छी बात है। और ये एक लीडरशिप का कार्ड भी है, तो आप में लीडरशिप क्वालिटी होती है एरीज, तो आप उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करोगे, लोगों को आप गाइड कर सकते हैं, आपकी स्किल यहाँ पर इम्प्रूव हो रही है। तो आप अपने रिलेशनशिप को और अपने करियर को मैनेज करके चल रहे हो। और जो डिफरेंसेस आपके रिलेशनशिप में आ रखे ना, वो डिफरेंसेस आप कम करोगे। एक कमिटेड एनर्जी आपकी दिख रही है, अपने गोल्स को लेके कमिटेड, अपनी एनर्जीज़ को लेके कमिटेड आप नज़र आ रहे हैं। देन यहाँ पर कार्ड आ गया है हर्मिट, सेल्वर का कार्ड आ गया एरीज। तो अपने लिए समय निकालिए, मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए। तो जितना ज़्यादा आप हर्मिट वाली सिचुएशन में जाओगे, सेल्वर करोगे, उतना ज़्यादा आप टॉप लेवल पर जा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप करके आप एक टॉप पोजीशन पे पहुँचे हुए हैं, ओके। और यहाँ पर अटेंटिवनेस आप में बिल्ड हो रही है, अटेंटिव आपका नेचर रहेगा। 9 नंबर का कार्ड है, फ्रुटेशन वाले मोड में जा रहे हो,
ड्रीम्स कम ट्रू की एनर्जीज भी है एरीज। तो आपने जो ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स सोच रखा है, जो आपको फुलफ़िल करना है और जिसके लिए आपने पेशेंस रखा है, मेहनत की है, वो ड्रीम्स आप फुलफ़िल करोगे। जो बोरिंग काइंड की एनर्जीज अभी आपके करियर और रिलेशनशिप में एरीज चली आ रही थी ना, वो बोरिंग सिचुएशन रिलीज़ हो रही है। ओके, आपको बोला जा रहा है अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, भगवान यूनिवर्स से प्रे करिए, आपको गाइडेंस ज़रूर दिया जाएगा। एंड हर्मिट के साथ यहाँ पर एक सोल सर्चिंग का कार्ड भी है। तो आप अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए सेल्फ वर्क कर रहे हैं, अच्छी बात है। और जो इंट्रोवर्ट आपकी पर्सनैलिटी थी, तो आप एक्सट्रोवर्ट बन रहे हो, ज़्यादा लोगों से सोशलाइज हो रहे हैं, अच्छी बात है सोशलाइज हो रहे हो, बट अपनी जो ऑरा आपने बना रखा है ना, अपना ऑरा मेंटेन करके चलिए। जो पॉजिटिव ऑरा आपने बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। स्पिरिचुअली आप एक्टिवेट दिख रहे हो एरीज यहाँ पर। ग्रेट, क्या चेंज आया है, एम्परर आ गया है, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, पावरफुल मोड में आ रहे हो। कंट्रोल अभी जो लोग आपको कर रखे थे ना, अब आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हो, ये अच्छी बात है। अभी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। मैंने शुरुआत में क्या बोला था कि लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, आप अकेले आगे बढ़ रहे हो। तो एम्परर क्या शो कर रहे हैं, अब आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है, फादरली फिगर वाला कार्ड है। एम्बिशियस आपकी पर्सनालिटी रहेगी और मेन चीज़ है एरीज है आपका ही कार्ड है। तो पैशन आप में रीबिल्ड हो रहा है, मोटिवेटेड आप दिख रहे हो, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। रिजिड आपका नेचर रहेगा। लोगों को लग सकता है कि थोड़ा रूडनेस आप में आ गई, बट इन रियलिटी रूडनेस नहीं है, आपकी मेहनत की वजह से आप एम्परर बने हो। तो वो क्वालिटी आप में आ चुकी है जो लोगों को नज़र नहीं आ रही है फ़िलहाल। तो क्वालिटी जो आप में बिल्ड हुई है ना, वो बहुत डिफरेंट हो गई है। सोशल स्टेटस आपका यहाँ पर मेंटेन आप कर रहे हो, अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हो, एक नई आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर निकल कर आएगी। ग्रेट, लवर्स आ गया, ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। मैंने बोला ना, एक पैशन आपके रिलेशनशिप में बिल्ड हो रहा है। अभी जो डिफरेंसेस या सेपरेशन चला आ रहा था ना, वो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। आप दोनों का बॉन्ड एक रोमांटिक वे में स्टार्ट हो सकता है। लवर्स का कार्ड तो शो ही कर रहा है, प्योर लव को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, लवर्स के साथ आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा स्पार्क यहाँ जनरेट हो रहा है ना, जो आप चाह रहे थे। हार्मनी आती हुई दिख रही है, स्ट्रेंथ को रिगेन कर रही हो, और यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो रही है। सोलमेट का कार्ड है, और विद इन 6 मंथ रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। और सिंगल चले आ रही हो ना, विद इन 6 मंथ मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। जेमिनी कार्ड है, तो मे बी आप किसी जेमिनी साइन से डील कर रहे होंगे। इंटेलिजेंसी पावर आप में गेन हो रही है। और ये जो भी पर्सन है ना, आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, इन्हीं के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। तो चीज़ें अभी जो स्टक हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है एरीज, रिलीज़ होंगी। माइंड में न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, इम्प्लीमेंट करिए। पैशन अगेन, पैशनेट आपकी थिंकिंग दिख रही है। और आपका करियर रिलेशनशिप जो अटका पड़ा हुआ है, वर्कआउट होगा। जजमेंट, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो। एडजस्टमेंट आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही हैं एरीज। यहाँ पर ना जजमेंट के साथ एक ऐसा कुछ माइंडसेट आपका डेवलप हो रहा है जो आपको बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनाएगा। माइंड में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं उसके आंसर मिलेंगे। अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। प्लूटो का कार्ड तो रीबर्थ आ रहा है, अपनी पार में आना, ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड आपका जुलाई मंथ में, मिड ऑफ जुलाई स्टार्ट हो रहा है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं एरीज। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आपको बोला जा रहा है छोटी छोटी प्रॉब्लम पर ध्यान ना दें, बहुत कुछ बेनिफिट आपको मिल सकता है। अपने टारगेट पर ध्यान दीजिए, टारगेट बेस्ड आप कुछ काम कर सकते हैं। सेजिटेरियस कार्ड है, तो मे बी आप किसी धनु राशि से डील कर रहे होंगे, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। और ये शो ही कर रहा है कि आप कुछ शाइनिंग मोड में जा रहे हो। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल कर आ रहा है एरीज। मिड ऑफ जुलाई, द एंड। द एंड के बाद रीबर्थ हो रहा है। प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। तो प्रिपेयर रहिए, कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर माइंड में कंफ्यूज्ड चल रहे ना, जो उसके सॉल्यूशन आपको नज़र नहीं आ रहे, बट सॉल्यूशन ओरिएंटेड आप बनोगे और एक नए पैशन के साथ रीस्टार्ट करोगे। फिर चाहे आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो, रीस्टार्ट हो रहा है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं एरीज। यहाँ पर रोमांस में क्या बोलती जा रही थी लवर्स के साथ, कोई रोमांटिक प्रपोजल आपके सही आ सकता है। डीप बॉन्ड एंड डीप कनेक्शन आपका बिल्ड हो रहा है। आप दोनों में पैशन जो मिसिंग चल रहा था, जो एनर्जी मिसिंग चल रही थी, वो रिगेन हो रही है। अभी रिलेशनशिप का मैसेज देख लेते हैं एरीज। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू वॉट यू रियली वॉन्ट। एक्चुअली
आपके पर्सन ने आपको नेगलेक्ट बहुत ज़्यादा किया और मे बी आपने भी किया होगा। तो जो नेगलेक्टेड एनर्जीज थी रिलीज़ हो रही हैं और आप वैल्यू समझ रहे हैं एंड आपके पर्सन भी वैल्यू समझ रहे हैं। लव क्या कर रहे हो एरीज, मतलब विद इन 10 डेज एक लवेबल मोड में रहोगे। हैप्पी फ्रेंडशिप आपकी बन रही है, पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है और एक लवेबल मोड में जा रहे हो आप भी एंड आपके पर्सन भी। स्टार सीड्स के साइड से मदर अर्थ का कार्ड आ गया। नेचर में टाइम स्पेंड करिए, हीलिंग मिलेगी, सेक्रेड नॉलेज गेन कर रहे हो, आपके लव्ड वन सेफ है एंड आप सेफ हो। केरीज बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।